ओवैसी साहब, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है और आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। और मुझे बताया गया कि आप वाकुराबाद जिले के तांदूर में हैं, बहुत दूर है, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया आपने दावत दिया आने के लिए। कई दिन से आप कह रहे हैं ओवैसी साहब की मस्जिदों पर कब्जा करने की साजिश हो रही है, 50,000 मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा। तो अब तो मोहन भागवत ने एश्योरेंस दिया है कि किसी मस्जिद पर कोई कब्जा नहीं होगा, ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर भी कोई आंदोलन नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि जो मोहन भगवत साहब की जो भाषण की आप बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही हैं, उस पर हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप आरएसएस की और संघ परिवार की तारीफ पढ़ेंगे तो 1964 से पहले तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। 64 में विश्व हिंदू परिषद बनी, मुद्दा बना, और बीजेपी ने 89 के पालनपुर रेजोल्यूशन में उसको बना लिया। और तीसरी बात जो आरएसएस के लोग नहीं बता रहे हैं कि बजरंग दल बनाई गई किस लिए थी। बजरंग दल बनाई गई थी राम मंदिर के लिए, काशी के लिए और मथुरा के लिए। तो ये उनका बोलना कि हमको हिस्टोरिकली हमको बाबरी मस्जिद राम मंदिर के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, वो इस बात को कैसे कह रहे हैं जब आपने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि 6 दिसंबर को मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। आपने कोर्ट को धोखा दिया और उसके बाद आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। बाद में हमारे लिए मुसलमानों के लिए फेट कंपनी हो गया वो। तो इसलिए इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया सकता। हाँ, अगर देश के प्रधानमंत्री कल आकर देश को बताएंगे कि उनकी सरकार 1991 के एक्ट को मानती है और उसको इंप्लीमेंट करेगी, तो आप देखिए 24 घंटे के अंदर ये तमाम जो पिटिशनर्स मुकदमे डाल रहे हैं वो सब के सब पीछे हट जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि जो पिटिशनर्स काशी में गए, क्या उनका ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से नहीं है? क्या उनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? तो ये पुरानी आदत है आरएसएस की कि जब मामला गर्म होता है, जब उनको बदनामी का डर होता है, तो कहते हैं हाथ छोड़ लेते हैं, और जब पॉलिटिकली फायदा नजर आता तो फौरन उसको पकड़ लेते हैं। और आखिरी बात यह है जी कि 3 जून को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई, जिसमें इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल दिया गया। तो अगर देश के प्रधानमंत्री ये कमिटमेंट दे देते हैं तो हमको अमेरिका के प्रेशर में दबाव आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज इसीलिए सब चीजें हो रही हैं। वैसे साहब, बहुत सारी बातें आपने इसमें जोड़ दी हैं, लेकिन मैं एक दो बात आपसे बड़े साफ साफ कहना चाहता हूं। आप ही तो कई दिन से बार बार कह रहे हैं कि आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छिड़ दी है। भिवंडी में 5 दिन पहले आपने कहा था। आज आपने ट्वीट किया, उसमें ट्वीट नंबर 3 में आपने कहा कि जो जोकर काशी मथुरा कुतुब का सवाल उठा रहे हैं उनका आरएसएस से डायरेक्ट लिंक है। तो फिर उनको आरएसएस चीफ नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आरएसएस चीफ ने अपने ही लोगों से कहा कि ये मत करो। तो क्या इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कल ये लोग अपना पिटीशन वापस ले लेंगे? ले लीजिए। अगर वाकई में इनकी बात का पासो लिहाज रखते हैं, ये लोग अपने सर संचालक को इज्जत करते हैं, तो क्या कल वो केस वापस ले लेंगे अपना? ले लीजिए वापस। देखिए, मैं इसीलिए एक लार्जर सवाल आपसे कह रहा हूं। मोहन भागवत ने क्या कहा, देखिए आप भी कह रहे थे और हमको भी ये लगता था कि हर जगह हर मस्जिद में शिवलिंग मिल रहा है, ये जैसे साजिश है, कोई प्लानिंग हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिवलिंग हर मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको तो स्वागत होना चाहिए। कौन सी बुरी बात? नहीं, हम तो दूध के जले हैं, छाछ कोई फूक फूक कर पीते हैं। आरएसएस की तारीख से थोड़ा बहुत मैं वाकिफ हूं, ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, मगर जितने जानकार उनको जानते हैं वो ये बता रहे हैं। ये पिटिशनर्स को आप देख लीजिए ना, पिटिशनर्स को कहिए विड्रॉ कर लीजिए। फिर आप रजत जी, आप एक बात को प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि मथुरा में 55 साल पहले मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया, कोर्ट में उस एग्रीमेंट को दाखिल किया, मुसलमानों ने जमीन दे दी, वहां पर एक आलीशान मंदिर तामीर हो गई। एक कंट्रोवर्शियल वहां पर सीढ़ियां थी, डेबरी था, उसको मुसलमानों ने हटा दिया। ड्रेनेज का पाइपलाइन जाता था मंदिर की तरफ, उसको हिंदू भाइयों ने पैसे देकर उसको चेंज करवाया। आज कोर्ट को चले गए, कौन है जाने वाले? बताइए आप, कौन है ये लोग जाने वाले? उसी बातों पर तो आरएसएस चीफ ने कहा है कि जो इतिहास में हो गया वो हो गया, अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने ही लोगों को, हिंदुओं को ही समझा रहे हैं ये बात। आप उसमें नहीं, कोई ना, देखिए प्रॉब्लम इसलिए है मुझे क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था कि मुसलमान हमसे चोरी का सामान है। फिर आज आप ये कहते हैं कि नहीं, मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। क्या मैं ये कह सकता हूं रजत जी के मोहन भगवत साहब के भी पूर्वज को जबरन बुद्धिज्म से हिंदू बनाया गया? क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? वो तो देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर, जब प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए थे, उन्होंने केरल की सबसे पहली मस्जिद जो भारत की थी उसका एक मिनिएचर बनाकर सऊदी अरब के बादशाह को दिया। आज आप बार बार कहते हैं कि इनके पूर्वज हिंदू थे, ये आक्रमण करने वालों ने दीन लेकर आए। ये झूठ है। इस्लाम भारत में आया तो ट्रेडर्स की वजह से आया, स्कॉलर्स की वजह से आया, सूफियों की वजह से आया। और आप ये कहते हैं, अगर आप वाकई में कह रहे हैं कि देखिए, आज का जो सवाल है ना वो सिर्फ ये है, मैं आपकी उस बात पर जा रहा हूं जिसमें आपने कई बार कहा कि 50,000 मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, 50,000 मस्जिदों को ढाने की एक साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई साजिश नहीं है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस बारे में सोचिए भी मत, कोई झगड़ा मत करिए, ज्ञान वापी को लेकर भी आंदोलन मत करिए। मैं इनकी बात को इनका यकीन करने वाला नहीं हूं। यकीनन वो आरएसएस के सर संचालक हैं, मगर पिछले 15-20 दिन से जो टीवी चैनल्स पर जितने बीजेपी के आरएसएस के लोग जो आप ही के टीवी चैनल पर आकर क्या उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने सिर्फ काशी की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ मथुरा की बात नहीं की। हद तो ये हो गई कि अब तो वो कर्नाटका की जामा मस्जिद श्रीरंगपट्टनम की उस पर सवाल उठा रहे। कौन है ये लोग? क्या ये लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, एमआईएम पार्टी के हैं, या कोई और पार्टी के हैं, या बीजेपी के पॉलिटिशियन? नहीं, ये तो तमाम के तमाम संघ परिवार के लोग हैं। और अगर ये मोहन भगवत ये कह रहे हैं कि बात को नहीं सुना जा रहा है तो पुराना ड्रामा है। देखिए, ये बताइए कि जो जिन लोग आप संघ का, बजरंग दल का कह रहे हैं, जो लोग वो लोग ये कह रहे हैं, उनकी बात आप यकीन कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस के चीफ जो कह रहे हैं उसकी बात यकीन नहीं कर रहे। नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर आप गोपाल गोडसे का बयान पढ़ेंगे, जो नाथुराम गोडसे के भाई थे, तो उन्होंने रिजेक्ट किया अडवाणी साहब के स्टेटमेंट को कि गोडसे का आरएसएस ताल्लुक, बीजेपी से आरएसएस ताल्लुक नहीं है। गोपाल गोडसे का इंटरव्यू उन्होंने कहा कि बिल्कुल आरएसएस से ताल्लुक था, क्योंकि बदनाम की हो रही थी, उन्होंने हाथ छुड़ा लिए। वैसे साहब, आप बार-बार इतिहास में जा रहे हैं। मैं आज की जो सिचुएशन है उसकी बात आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आज की बात में इतना समय भी नहीं होता कि हम ये सब बातें कर सकें। एक दिन आपको आपके अदालत में बुलाऊंगा तो ये सब बात करेंगे, लेकिन आज देखिए मैं आने तैयार। रजत जी, मैं आपसे वक्त कम है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोहन भगवत साहब के एश्योरेंस से, नड्डा साहब के एश्योरेंस से कुछ होने वाला नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है। जब तक देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर नहीं कहेंगे कि उनकी सरकार 1991 क्या को फॉलो करेगी, किस्सा खत्म हो जाएगा। आप दोनों बात कैसे कह सकते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं जो कुछ करा रहे हैं आरएसएस वाले करा रहे हैं, जो कुछ बिल्कुल करा रहे हैं। अगर तो आरएसएस वालों को तो फिर आरएसएस वाले रोकेंगे ना? नहीं, आरएसएस वालों को रोकेंगे देश के प्रधानमंत्री। और अगर मोहन भगवत ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमान उनके रहमो करम पर भारत में जिंदा हैं, हम एश्योरेंस नहीं करेंगे, बेटा तुम जी लो, नहीं। हम ये करेंगे कि 91 का कानून देश का कानून है, और उस कानून को पार्लियामेंट में बनाया गया था, तो पार्लियामेंट को बनाने का एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को देश को कहना पड़ेगा कि 1991 के कानून को फॉलो करेंगे। क्या आरएसएस और आप कौन से प्रधानमंत्री की बातें मान लेते हैं? उसी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में सीए का कानून पास कराया, तो कौन सा आपने मान लिया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर बनेगा, आप कहां मान रहे हैं? आपको कहते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी, आप किसकी बात मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को पैराग्राफ नंबर 83 बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सीडब्ल्यूए का कानून अभी चैलेंज हुआ है, चैलेंज होगा वो, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डिसएग्री करना मेरा संवैधानिक राइट है। जीएस वर्मा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम नॉट इनफैलिबल। मुझे इज्जत के साथ सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन से इख्तिलाफ करने का मौका मिला। देखिए, इसीलिए लोग कहते हैं ना उस हिसाब के हिंदू मुसलमान का भाईचारा हो, उनमें अच्छी रास्ता हो, ये आपकी सियासत को सूट नहीं करता, आप आग लगाते हैं। नहीं, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मगर मैं अपना जमीर बेचकर आरएसएस को या सच्चाई को दबाने का काम नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं कहते, आज क्यों अमेरिका के दबाव में आ रहे हैं। ये अफसोस की बात है कि 3 जून को अमेरिका ने कह दिया कि भारत इज कंट्री ऑफ कंसर्न। ये बैठे थे कि इंडिया मेरे लिए शर्मिंदगी हो रही है मुझे कि अमेरिका कैसे डिक्टेट कर सकता है भारत। देखिए, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं आरएसएस की। आप रोज कहते हैं आरएसएस वाले मुसलमानों को डरा रहे हैं, आप रोज कहते हैं आरएसएस वाले नफरत फैला रहे हैं। आज भी देखिए, जब उनके सबसे बड़े उनके चीफ ये कहते हैं कि हिंदू समाज से कह रहे हैं कि भाई किसी को डराने की कोशिश मत करो, तो रजत जी, मैं आपसे अदबन कह रहा हूं कि उनका कल का भाषण भी वो पैगाम ये दिया जा रहा है कि मुसलमानों अगर आप भारत में रह रहे हैं तो हमारे रहमो करम पर जी रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो कैसे कह सकते हैं, क्या कह रहे हैं वो? आप कह रहे हैं कि पूर्वज हमारे हिंदू थे, किसने कहा? 65,000 साल पहले तो अफ्रीका से लोग आए थे, ईरान से आए, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया से, तभी तो भारत इसी। आप मुझे सिर्फ बताएं कि आपको अब भी लगता है कि 50,000 मस्जिद पर कब्जा की तैयारी होती रहेगी? अभी आपको लगता है कि ज्ञानवापी पर कब्जे की तैयारी होगी? अभी आपको लगता है कि मथुरा, काशी, कुतुब, इन सब पर झगड़ा चलता रहेगा? यकीनन ये चलता रहेगा, बीजेपी आरएसएस चलते रहेगी। ये तो एक डाइवर्जरी टैक्टिक है मोहन भगवत साहब की आरएसएस की, जिसको कहते हैं हिंदी में उर्दू में आंखों में धूल झोंकना। ये वक्तिया तौर पर है। आप दोबारा मुझे बुला लीजिए 6-8 महीने के बाद, फिर आप पूछेंगे, मैं आपको बोलूंगा देखिए मैं सच साबित हुआ था। ये डाइवर्जरी टैक्टिक है। जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, मैंने ये खदशे का इजहार किया था कि ऐसा होगा, सबने मुझ पर उंगलियां उठाई, मगर आज कोर्ट में केस चला गया। आप बताइए कि 1942 में काशी का केस हाईकोर्ट ने डिसाइड कर दिया था, आज दोबारा चले जाते हैं। आपने हिंदुओं ने मुसलमानों में बैठकर डिसाइड कर लिया मथुरा का, फिर चले जाते हैं। हर जगह ऐसा हो रहा है ना। ये एक आदमी ये कह रहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, अपने लोगों से कह रहा है। एक आदमी कह रहा है कि मुसलमानों को डराने की कोशिश मत करो। एक आदमी कह रहा है कि ज्ञान वापी के मस्जिद को लेकर के हम आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। एक आदमी कह रहा है कि अब जो हिस्ट्री में जो हो गया सो हो गया, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। इतनी सारी बातें उन्होंने कही हैं, उसके बावजूद आप तैयार नहीं है, कुछ आप सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो आपको कह रहा हूं ना कि वीएचपी के 64 में बनाई गई, उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा था, नहीं था। बीजेपी के लिए 89 से मुद्दा बना, उससे पहले राम मंदिर का मुद्दा नहीं था। बजरंग दल मैं तो कल की बात कर रहा हूं। कल जो उन्होंने कहा है, पब्लिकली कहा है, नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में आरएसएस के सारे बड़े पदाधिकारी वहां थे, स्वयंसेवक वहां थे, उनके सामने पब्लिकली टीवी पर कहा है। उसको नहीं आप बातों कभी 91 पे, कभी 89 में, कभी 64 में जाने। कल की बात करिए। डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट्स है ना आरएसएस के, इस पर कैसे डिनाई करेगा? नहीं, कल उन्होंने क्या है, उन्होंने देखिए मैं आपसे फिर से कहता हूं, उन्होंने सिर्फ 4 बातें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को लेकर आंदोलन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने की कोशिश मत करो। उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री में जो हो गया सो हो गया, और कहा किसी को डराने की कोशिश मत करो। इसमें क्या गलत है? गलत अल्फाज का इस्तेमाल तो सही है, मगर नियत और जो माजी में जो हुआ उसको हम देखकर कह रहे हैं। अच्छा चलिए, आपकी बात सच है, ये जो पिटिशनर्स हैं क्या अपना केस वापस ले लेंगे? क्या वो संचालक की बात को मान लेंगे? मान लो, बोलिए चलिए वापस ले लो, बोलिए केस को, जो केस मथुरा में डाला वापस ले लीजिए आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सिर्फ डाइवर्जरी टैक्टिक है। मोहन भागवत के शब्द मुझे ध्यान है, कल मैंने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना। वैसे उन्होंने कहा था कि ये जो ज्ञानवापी का केस है, इसको लेकर आंदोलन में आरएसएस शामिल नहीं होगी, और जो मामला कोर्ट में है, जो कोर्ट फैसला करे उसकी बात को सब माने। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि कोर्ट की बात को मत मानो। तो मोहन भगवत साहब 1992 में सुप्रीम कोर्ट की बात को क्यों नहीं माने? आपने सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दिया था, वादा किया था, एफिडेविट लिख कर दिया था कि 6 दिसंबर को बावजूद साहब ये झगड़े कभी खत्म होंगे कि नहीं होंगे? आप 92 की बात करेंगे, 64 की बात करेंगे, 48 की बात, फिर वो भी पुरानी, फिर वो मुगल की बात करेंगे। तो ये तो अगर एक आदमी ने पहल की है कि भाई चलो जो हो गया सो हो गया, उसको भूलो, अब आगे से झगड़ा मत करो। क्यों, क्या भूलें? नहीं, आप अगर आप कह रहे हैं मुगल, मैं कह रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान में संविधान बनने के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट को वादा करने के बाद आपने मस्जिद को शहीद किया। आज आप मुझसे कह रहे हैं मैं आपकी बात पर यकीन कर लूं, उस पर उर्दू का शेर याद आ रहा है कि सितमगर तुझसे उम्मीद है वफा होगी, जिन्हें होगी। हमें तो देखना है कि तू जालिम कहां तक है। अब आप उसमें जालिम भी ढूंढते रहिए और झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। वैसे साहब, हमारा तो घर ही नहीं है रजत जी, हमारा तो घर बर्बाद कर दिया ना आरएसएस ने। हमारा तो घर ही नहीं है, ना उसमें शीशा है, ना उसमें कुछ है। आपने तो बुलडोजर लगा के अब तो घरों को तोड़ते जा रहे हैं बगैर किसी नेचुरल जस्टिस को इस्तेमाल करें। तो मेरा घर कांच का कहां है? कांच का घर तो भी मोदी जी का हो गया। देश के प्रधानमंत्री को 91 के एक्ट के ऊपर बोलना पड़ेगा। वैसे साहब, मोहन भागवत तो अपने लोगों से कह रहे हैं कि ईंट पत्थर सीमेंट इकट्ठा करो और मुसलमानों के भी घर बनाओ, उनको भी साथ रखो, और दोनों में कोई फर्क नहीं। उनको सेंधवा और खरगोन में क्या हुआ जानना चाहिए, दिल्ली में क्या हुआ उनको मालूम करना चाहिए। किसके कानों को तोड़ दिया गया? मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि जो उन्होंने कल अच्छी बातें कही हैं, जो पहल की है, उसके ऊपर कुछ बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या उस पर आप उसको पूरा रिजेक्ट कर देंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है। मोहन भगवत और जेपी नड्डा के एश्योरेंस से कुछ काम चलने वाला नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ये कह दें कि उनकी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद टाइटल डिस्प्यूट में 91 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया है, वो उस कानून को मानते हैं, उस पर अमलावरी करेंगे। देखिए, मैं आपसे एक फाइनल बात कहना चाहता हूं। अगर ये बात प्रधानमंत्री कह देते ना, तो आप कहते प्रधानमंत्री के कहने से क्या होता है, करवा तो आरएसएस वाले मोहन भागवत को नहीं बोलते। तो इसका तो मुझे लगता है इसका अंत है। देश के प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो सब चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से पूछने का मुझे आरएसएस के सरसंचालक से उनसे उनके वादों पर उनके यकीन करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का, वो सबका प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार के 91 के एक्ट को फॉलो करेगी नहीं करेगी, वो कह दे हो जाएगा। अब ये तो कभी मुझे लगता है बहस आती होगी। सिर्फ इतना आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कम से कम उस पर भरोसा कर लीजिए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास तो सब जगह कहते हैं प्रधानमंत्री, मगर जब खरगोन में, सेंधवा में उन्हीं की सरकार घरों को तोड़ देती है, बगैर नोटिस के प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। चलिए, मैं मान लेता हूं कि ओवैसी साहब किसी की बात का भरोसा नहीं करेंगे, ना मोहन भागवत का, ना प्रधानमंत्री का, ना किसी का, लेकिन जरूर बहुत जल्दी मैं आपको आपकी अदालत में बुलाऊंगा और ये सारे सवाल एक बार फिर से करेंगे। जरूर, मुझे इंतजार रहेगा रजत जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।